जादुई झरना। दासियों, मेरा हार कहाँ रख दिया तुमने? तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता। माफ करना राजकुमारी जी, अभी ढूंढ कर देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से ढूंढो मेरा हार। यह लीजिए राजकुमारी जी। चंद्रपुर साम्राज्य की राजकुमारी नैन्सी बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता था वह बस देखता ही रह जाता था, परंतु प्रजा यह नहीं जानती थी कि वह स्वभाव की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वह बहुत ही घमंडी और बदतमीज राजकुमारी थी। चंद्रपुर साम्राज्य में वार्षिक पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इस बार पूजा में अलग अलग राज्यों के कई राजाओं को न्योता दिया गया था और साथ ही काफी वर्षों के बाद एक बड़े ही विख्यात गुरुजी भी पधार रहे थे और जिसे लेकर राज्य में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। राजकुमारी, कल बहुत बड़ा दिन है। हम चाहते हैं कि कल आप समय से उठकर पूजा समारोह में भाग जरूर लेना। इसीलिए कल सुबह पहले पहर में तैयार हो जाइएगा। ध्यान रखना, कल गुरुजी भी आ रहे हैं। समय से आकर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना है आपको। जी पिताजी, मैं जरूर आऊंगी। राजा की बात सुनकर राजकुमारी वापस अपने महल में आ गई और आकर अपनी दासियों को कहती है कि मुझे पहले पहर शुरू होते ही उठा देना, और इतना कहकर वह सो जाती है। राजकुमारी जी उठिए, पहला पहर शुरू हो गया है। अरे क्या करें, राजकुमारी जी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दासियों ने राजकुमारी को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वह उठी ही नहीं और ऐसे ही पहला पहर निकल जाता है। यह क्या, इतनी देर हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने कहा भी था तुम सबसे कि सूरज उगने से पहले ही मुझे उठाना। राजकुमारी जी, हमने बड़ी कोशिश की आपको उठाने की, पर आप ही ने बोला कि आप बाद में उठेंगी, बहुत समय बचा हुआ है, तो फिर हमने आपको जबरदस्ती नहीं उठाया। मूर्ख के मूर्ख ही रहना तुम लोग। जब तुम्हें मैंने रात को ही बोला था तो तुमने मुझे उठाना चाहिए था। नींद में कही हुई बात का मुझे कुछ याद नहीं है। माफ कर दीजिए राजकुमारी जी हमें। चुप, बिल्कुल चुप। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो। सैनिकों, ले जाओ इसे और ले जाकर जेल में डाल दो। इस तरह सैनिकों ने उस दासी को जेल में डाल दिया। थोड़ी देर में तैयार होकर राजकुमारी वार्षिक पूजा में भाग लेने पहुंची तो रानी ने गुस्से में पूछा, राजकुमारी, कहाँ थी आप अभी तक? समय देखा है आपने? कितनी देर से आए हैं आप? अब तो पूजा समाप्त हो चुकी है, चलो गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। गुरुजी को प्रणाम करके राजकुमारी वापस अपने महल में लौट जाती है। दासी की सहेली राजकुमारी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह चाहती थी कि उसको जेल में ना रखा जाए। दासी की सहेली गुस्से में आ जाती है और वह अगले ही दिन राजकुमारी के खाने में कुछ ऐसा मिला देती है जिससे खाकर राजकुमारी के रंग रूप में बहुत बुरा असर हो जाता है। और अगली सुबह जब राजकुमारी उठती है, नहीं, ये क्या हो गया मुझे? मैं ऐसी कैसे हो गई? कितनी बदसूरत लग रही हूँ मैं। जैसे ही राजकुमारी अपना चेहरा आईने में देखती है तो डर जाती है। राजकुमारी बहुत ही कुरूप हो गई थी। अब वह शर्म के कारण महल छोड़कर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और चलते चलते वह गुरुजी के आश्रम में पहुँच जाती है। गुरुजी, मुझे अपने आश्रम में रहने का स्थान देने की कृपा करें। कोई नहीं बेटी, तुम यहाँ रुक सकती हो। धन्यवाद गुरुजी। आश्रम पहुंचकर राजकुमारी काफी बदल गई थी। वह अब रोज आश्रम की साफ सफाई करती और वहाँ बगीचे में लगे सुंदर सुंदर फूलों को देखती और सोचती है कि यह सब कितने सुंदर हैं। सच में मैं कितनी मूर्ख थी जो सोचती थी कि मैं ही इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। भगवान ने
कितनी सुंदर दुनिया बनाई है, कितने सुंदर है ये फूल, पक्षी। वहीं पास में एक झरना भी था, वह भी बहुत खूबसूरत था। उसे देख नैन्सी के मन में हमेशा यह विचार आता था कि क्यों न वह उस झरने के पास जाए। तभी एक दिन वह उस झरने में डुबकी लगाती है और डुबकी लगाने के साथ ही जब वह बाहर निकलती है तो वह पहले की तरह ही सुंदर हो गई थी। नैन्सी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आश्रम में सभी के सभी उसे देखते ही रह गए। तभी गुरुजी बोले, राजकुमारी, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम अब पहले जैसी हो गई हो। यह सब उस झरने की वजह से हुआ है जिसके पानी में तुमने स्नान किया है। वह कोई मामूली झरना नहीं, वह एक जादुई झरना है, परंतु वह हर किसी को अपना आशीर्वाद नहीं देता। वह तुम्हारे साफ मन और स्वभाव में बदलाव की वजह से हुआ है। तुमने यहाँ आश्रम आकर सब काम किए बिना किसी भेदभाव के, तभी तुम्हारे पर ये कृपा हुई है। गुरुजी की यह सब बातें सुनकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है कि वह अब पहले जैसी ही खूबसूरत हो गई है और वह अब अपने राज्य चंद्रपुर वापस लौट जाती है। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।